की एक्टिविटी क्या रही है, जरा ये बताते हैं आपको। कैश मार्केट में कल 100 करोड़ रुपए के आसपास की छोटी सी एक बिकवाली का फिगर आया है। डीआईएस की बात करें तो 167 करोड़ की बाइंग वहां पर आई है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 777 करोड़ रुपए की सेलिंग है एफआईज की तरफ से, और इंडेक्स ऑप्शंस में 25,000 करोड़ रुपए की ठीक ठाक एक मोटी हम बाइंग कहेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की 1008 करोड़ की बाइंग है, और स्टॉक ऑप्शंस में 2 करोड़ रुपए की एक मामूली सी बाइंग है। ये रहा एफआईज का और डीआईएस का अपडेट। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि आज जो वायदा बाजार के जो आंकड़े हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपायरी यहां से बस थोड़ी ही दूर रह गई है, इस मंथ की भी और इस साल की भी आखिरी एक्सपायरी होगी। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं ये पूरा का पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, कल अच्छी तेजी हमने देखी, निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी एक बढ़िया नोट पर बाजार बंद हुआ है। आज के लिए संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए अभिषेक, सारे डाटा ऐसे इट इज है, कुछ ज्यादा बड़ा मेजर चेंजेस नहीं है कल। लेकिन मार्केट की कल क्लोजिंग अच्छी थी, लेकिन इस क्लोजिंग में एक चीज फिर से नोटिस करने वाले, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट नहीं हुए थे। तो यही बात हमने कल भी आपके सामने रखी थी कि ब्रेकआउट भी नहीं होगा और ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, और मार्केट इसी रेंज में आपको अच्छे से काम करता हुआ दिखेगा विद अ पॉजिटिव बायसनेस। आज भी यही हो रहा है। अगर आप एफआईज का नंबर देखेंगे, जस का 10 है 65%, रिटेल की लॉन्ग जस की 10 है, सब कुछ वैसा ही है। हाँ, एक चीज में जो बदलाव हुआ है वो है इंडिया विक्स, यानी कि मार्केट में वॉलिटिलिटी थोड़ी और बढ़ रही है आगे। कल करीब 7% का इंडिया विक्स बढ़ा, एडवांस डिक्लाइन काफी ठीक था। तो इसलिए आज एक सेकंड डे हमको गैप का मार्केट के अंदर मिल रहा है। कल भी गैप था, आज भी गैप है। तो ये गैप कितना सस्टेन करता है उसको लेके ही सिर्फ डाउट है। डाउट क्या हो सकता है, जैसे आप 550 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, कल आपने क्लोजिंग कितने पे किया, 450 के आसपास किया है। तो अभी 100 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस एरिया को पार करना बाकी है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया क्या है, 48,000 का। आपने क्लोज कहाँ पे किया है, 47,700 समथिंग पे। तो अभी 300 पॉइंट ऊपर आके फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दोनों पक्के हैं अपनी जगह पर। और मार्केट के अंदर क्योंकि पोजीशनिंग रोल ओवर की काफी स्ट्रांग हो रही है इस बार। अब देखो, कल निफ्टी के अंदर 50% से ज्यादा का रोल ओवर हो गया। ये तो अमूमन वन डे एक्सपायरी से पहले करीब 45% का एवरेज रहता है, लेकिन कल 50% रोल हुआ। तो पोजीशंस रोल काफी तेजी से हो रही हैं, और इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काफी जोरदार शॉर्ट कवरिंग हो रही है, यानी कि तेजी के ही सौदे आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। और इसका पता कैसे लगा, प्रीमियम से भी। अगर आप देखोगे ना तो प्रीमियम एकाएक फिर से बढ़ गए हैं। 35 पॉइंट का प्रीमियम 70 पॉइंट का हो गया, जो 50 पॉइंट का प्रीमियम था 150 पॉइंट का हो गया, यानी कि जो रोल हो रहा है वो महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में उत्साह काफी बना रहेगा अभी भी। तो इसलिए किसी भी शॉर्ट करने वाली रणनीति से तो बचे। जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बढ़ाते जाएं आगे। जब तक रेजिस्टेंसेस पार नहीं होते ज्यादा वॉल्यूम को लेना नहीं। इंट्राडे काम करना, ऑप्शंस का अंदर ऑप्शंस को कैरी करना नहीं। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको मोमेंटम मिल जाए तो इसमें तो खैर कहना ही क्या है, एक एक दो दो शेयर ही आपको आजकल पूरे इंडाइसेस के महीने भर का रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये जो रोल ओवर और डिलीवरी का डाटा का कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करेंगे तो काफी अच्छे शेयर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। कुल मिला के मार्केट का बायसनेस काफी स्ट्रॉन्ग है। जो नया वाला है उसको थोड़ा अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके आना होगा। उसका रेशियो कम से कम 1:2 का रहेगा। अगर नहीं होता तो सौदा ही भले पंच ना करे। तो लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू है, बट रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी दोनों पक्के हैं। तो बाजार न तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, न तो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। और कल हमारी जब बातचीत हो रही थी दिन के दौरान, तो सोनी का ये कहना था कि जब तक 21,600 ना टूटे तब तक कोई बड़े मूव की उम्मीद बाजार में करनी नहीं चाहिए। एक कंसोलिडेशन वाला ही बाजार रहेगा। लेकिन जो सबसे पते की बात यह है, शॉर्ट नहीं करना है, ये डिम्पी ने कहा। और इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो ट्रेंड है वो शॉर्ट कवरिंग का है, चाहे निफ्टी का हो या फिर बैंक निफ्टी का हो। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि बाजार के जो दिग्गज हैं उनकी नज़र में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, किस तरह से आपको ट्रेड सेटअप करना चाहिए अपना। हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में आपके हिसाब से आपको भी लगता है कि एक रेंज वाला ही मार्केट है और ज्यादा कुछ एक्शन नहीं सोचना चाहिए? गुड मॉर्निंग। यस, डेफिनेटली हम ओवरऑल बात करें निफ्टी की तो निफ्टी एक क्रूशियल रेजिस्टेंस 21,600 को फेस कर रहा है। तो जब तक ये लेवल के अबव निफ्टी हमें देखने नहीं मिलता तब तक अग्रेसिव बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 21,250 एक नियर टर्म सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो हमें लगता है कि बाजार हमें दायरे में ही देखने मिल सकता है। स्टॉक्स स्पेसिफिक रहने की अप्रोच रखने की सलाह रहेगी मार्केट में।
ठीक है, तो दिमाग ये बताइए कि आज स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर स्ट्रक्चर, बेहतर मौके कहां पर दिख रहे हैं आपको? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा कोटक बैंक का। कोटक बैंक का ओवरऑल चार्ट की बात करें, हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है। हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना 1855 का टारगेट है 1930। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा ल्यूपिन। ल्यूपिन की हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइट ऑफ हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में आफ्टर एक करेक्शन सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। हमें लगता है कि ल्यूपिन में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 1261, टारगेट है 1310। ठीक है, बढ़िया है। ल्यूपिन कल दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है, लेकिन मौके वहां पर आज भी हैं। 1310 के टारगेट के लिए आपको ल्यूपिन खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कल भी मैं देखा था कि फार्मा शेयरों में एक्शन था, और कल सुबह के शो में जब गुड मॉर्निंग स्वदेश में हम जुड़े थे तो अजीत मिश्रा ने कहा था कि आपको लॉरस लैब्स में खरीदारी करनी चाहिए, और वो शेयर खूब चला। 4% के आसपास की तेजी हमने देखी। दूसरा शेयर जो देवांग का है वो है कोटक बैंक का। इसमें जो टारगेट है 1930 रुपए का है। तो ये दो बढ़िया शेयर, बेहतरीन शेयर देवांग की तरफ से ट्रेडिंग कॉल के लिए।